नमस्ते, जय हिंद। आशा रखते हैं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और कुशल मंगल होंगे। सर्वप्रथम आज चिंतन करेंगे और बात करेंगे आज के ही दिनांक पर, यानी 8 अगस्त 2023। शायद यह दिन हम सब लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य है। इसका कारण है क्योंकि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। मगर जब भारत पराधीन था तो शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन भारत के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को आघात करने के लिए योजना ना बनाई हो। एक ऐसी ही योजना बनाई गई थी आज से 98 वर्ष पूर्व, और इसी एक्शन की विद्रोह सीमा आज भी साम्राज्यवाद की बुनियाद में गूंजती है। आखिर क्या हुआ था? आखिर क्या था वो आघात जिसने साम्राज्यवाद के संपूर्ण बुनियाद को ढेर करके रख दिया था? आखिर क्या था उस आघात में जिस दिन हमने अपना ही बल पे, अपने ही बलबूते पर अपने ही धन को वापस लिया था? इसी संपूर्ण सार वह एक्शन को कहा गया था काकोरी एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 की रात को रचा गया था। इसी काकोरी एक्शन के तहत हमने अपने दम पर साम्राज्यवाद को हाथों से जोर का थप्पड़ चढ़ा था। एक ऐसा थप्पड़ जिसमें साम्राज्यवाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मंगल की आवाज, वह लक्ष्मी का स्वराज आज भी जीवित है। अगर सही रूप से देखा जाए तो इस क्रांतिकारी भाग के इस चेष्टा ने एक ऐसी विद्रोह की नींव ढाली थी जिसके तहत साम्राज्यवाद संपूर्ण रूप से बिखर गया था। हमने अपनी पुस्तक आजाद हिंद संग्राम शहादत और सत्य, जिसमें हमारे सहलेखक आशुतोष मिश्रा रहे, इसका वर्णन पूर्ण रूप से करा है। आखिर क्या है वह पूर्ण वर्णन, इस चीज पर ज्ञात करते हैं तो पंक्तियां कुछ इस अनुसार है कि जब गठन चला विस्तार से, गदर एक मचाने को, बदी जो बेड़ियां वतन पे थी उसको आजाद कराने को। आजाद कि चंदन लेपने से विद्रोह की नींव सजाई थी, बिस्मिल की रूपरेखा ने शासन की चिता बनाई थी। अब आरंभ के रेखा चित्र के चलते लाहिड़ी ने दांव खींचा था, दल के अन्य कड़ों ने भी मिट्टी के घाव को सींचा था। समर की ज्वाला में कपूर अब भरपूर था, हर गांव हर देहात से विद्रोह का ही दस्तूर था। तब समझाने की पूर्ण चेष्टा बिस्मिल जी बतलाते हैं कि ना डरो सरकारों से, तुम रच दो मेरठ सा संग्राम, जो ना सुने ये बात तुम्हारी, लगाओ स्वराज का यह ऐलान। विद्रोह की इस रचना में ना सीमा है ना सार है, विद्रोह की इस रचना में ना सीमा है ना सार है, 57 को दोहराता मंगल का ऐलान है, लक्ष्मीबाई के बाणों का यह प्रमुख सा कोई बाण है। बलिदान के इस सार में वीरों को जरा याद करो, बलिदान के इस सार में अभिव्यक्ति जरा आजाद करो, राजेंद्र लाहिड़ी, बिस्मिल, अशफाक ठाकुर, वह काकोरी के वीरों का सम्मान करो, उनकी स्मृति को याद करो, उनकी स्मृति को याद करो। भारत में रचित काकोरी एक्शन शायद क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे अहम हिस्सा व भाग था। काकोरी के अंतर्गत ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर, अशफाकुल्ला खान को प्रयागराज, वह ठाकुर रोशन सिंह को फैजाबाद जेल में वीरगति प्राप्त। इसी के अतिरिक्त राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर सन 1927 को वीरगति प्राप्त हुई गोंडा जेल में। तमाम गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चैटर्जी, गोविंद चरणकार, वह मुकुंदी लाल को आजीवन कारावास यानी काला पानी की सजा। मनमथनाथ गुप्त के नाबालिग होने के कारण 14 वर्ष का कारावास। रामकृष्ण खत्री, राज सिन्हा, विष्णु शरण दुबलिश, वह सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 10 वर्ष की सजा। प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, राम दुलारे त्रिवेदी, वह भूपेंद्र नाथ सान्याल को 5 वर्ष की सजा, और न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई। काकोरी कोई आम एक्शन नहीं था, शायद एक ऐसा एक्शन था जिसके तहत साम्राज्यवाद को यह घोषित करना पड़ा था कि कूका विद्रोह व 1857 के विद्रोह के बाद यह एक अहम क्रांतिकारी अंग है। मगर वह अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर मेनी अनसंग हीरोज। मगर इसका पर्याय सिर्फ इतना नहीं है कि अनसंग हीरोज का है, इसका पर्याय यह है कि अनसंग कोई भी नहीं है, या अनकहा कोई भी नहीं है, या अनसुना कोई भी नहीं है। अगर अनकहा या अनसुना है तो वह हम हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास के प्रति अपना कर्तव्य निभा लिया है। अब यह कर्तव्य, वह निष्ठा हमारी बनती है कि हम उनको स्मृति में लाएं, उनको सदैव याद रखें, उनको सदैव जागृत रखें। अब सभी लोगों से अत्यंत विनम्र निवेदन कि काकोरी के दिन ही काकोरी को सिर्फ स्मृति मत करिए, हर दिन करिए। काकोरी के वीरों, आप सब लोगों को शत शत जय हिंद।